हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर संडे स्पेशल वन शॉट एफ शेयर कर रही हूँ। इसका ना पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, या एक या दो पार्ट बनेंगे, या फिर एक ही पार्ट में ख़त्म होगा। तो आप लोगों ने वोट किया था सैंगवांग को, और मेरे पास कमेंट भी आया था सैंगवांग के लिए और सिचेन के लिए। तो ये वही वाला वन शॉट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। और ये हिस्टोरिकल एफ होने वाला है, और ये ओमेगावर्स नहीं है, नहीं है हाँ। तो हमें दिखाया जाता है लैन क्लैन में। लैन क्लैन में ना जो जियांग फैमिली थी वो आए हुए थे, और लैन फैमिली ये सब लोग बैठे हुए थे गार्डन में। तो यहाँ पर कौन कौन थे? हमारे कुरैन और ई और उनके दोनों बच्चे, मतलब सिचैन और लांसान। अभी ना यहाँ पर ये कुरैन के बेटे हैं। फिर और कौन कौन थे? हमारे फेंगन्या, यू, जंगचंग और विंग, ये लोग थे। तो बड़े लोग बातें कर रहे थे, और ये हिस्टोरिकल एफ है तो आप समझ ही जाओ उनका पोशाक क्या ही होगा। मतलब वो लोग कैसे कपड़े पहने होंगे, कैसे बाल होगा, सब कुछ आपको पता ही है। तो हमारा जो लांसन है, विंग है, जंगचंग है, सिचैन है, वो लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। वहाँ पर वो लोग चिल थे, गार्डन एरिया में बैठे हुए थे सब लोग। बच्चे खेल रहे थे, वो लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हमारे विंग और सिचैन की एज सेम है, वो लोग 10 साल के हैं अभी के टाइम में। और हमारा जो लांसन है और जंगचंग है वो 5 साल के हैं अभी के टाइम में। तो ना वो लोग खेल रहे थे, मजाक मस्ती चल रही थी, इनके पेरेंट्स बातें कर रहे थे काम के रिलेटेड से, कुछ नॉर्मल बातें हो रही थी। तो बच्चे ना खेल रहे थे, और बच्चे ना डिसाइड करते हैं कि वो ना लुका छुपी खेलेंगे। तो वो लोग ना ऐसे खेल रहे थे, तो उनके पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हैं, खेलेंगे यहाँ ही तो खेलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमारे जो शरारती लांसन है वो बोलता है कि सब लोग सुनो यहाँ पर। तो सब लोग बोलते हैं क्या हुआ? तो लांसन बोलता है कि चलो हम ना वो जो जंगल एरिया है ना वहाँ पर खेलेंगे, कुछ ही दूर में है, तो वहाँ पर खेलेंगे, मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर ढूंढने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कोई जल्दी मिलेगा ही नहीं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, चुपचाप चलते हैं, बोलते हैं। उसके बाद ना बच्चे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हम लोग ना जाकर कुछ खाएंगे, हमें भूख लगी है, बोलते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। तो पेरेंट्स लोग भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो लोग घर की तरफ गए थे। फिर वो लोग ना रास्ता बदल कर चले जाते हैं जंगल की तरफ, और जंगल एरिया की तरफ जाते हैं। और वहाँ पर ना ये लोग लुका छुपी खेल रहे थे। और अभी कौन ढूंढने वाला था सबको? हमारा विंग। और ये तीनों छुप रहे थे, सिचैन, जंगचंग और लांसा। तो हमारा जो विंग है ना वो सबको ढूंढता है बारी बारी से, बहुत मुश्किलों से ढूंढता है बच्चा हमारा विंग। और ना पहले ढूंढता है हमारे सिचैन को, फिर जंगचंग को ढूंढता है, ढूंढ लिया था। फिर ना 1 घंटा बीत जाता है, लांसन मिल ही नहीं रहा था। और हमारा जो लांसन है वो ना क्या किया था बताऊँ? वो पानी के अंदर छुपा हुआ था, पानी के अंदर छुपा हुआ था। और वो ना अभी वो कल्टीवेटर है ना, तो वो अपनी जो एनर्जी है, पावर है, वो यूज़ करके अंदर भी सांस ले रहा था, कैसे ना कैसे करके, कभी मुंडी निकाल ली, कभी नहीं निकाली। ऐसे करते करते कुछ कर रहा था वो अपने जादू से, अपने आप को ठीक रख रहा था। और लाना सोच रहा था कि मुझे तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो वहीं का ध्यान जाता है कि पानी में ना हलचल हो रही है। तो वहीं बोलता है कि गागा, सिचन गागा और जंगचंग, लैंसन पता नहीं कहाँ चला गया है, वो तो मिल ही नहीं रहा है। बोलता है धीरे 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 जा रहा था, और वो ना सीधे पानी के अंदर कूद जाता है। और वो ना लैंसन को पकड़ लेता है और कहता है कि ये मैंने लैंसन को ढूंढ लिया, बोलता है चिल्लाकर। तो लहसन बोलता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो हमारा भीम बोलता है तुम तो छुप ही नहीं पाते अच्छे से, बोल के ऐसे झगड़ा चला था उनका, नोक झोंक वाला।
तो हमारे सिचन बोलता है कि तुम दोनों देखो भीग गए हो। तो झांगचंग हमारा शरारती बच्चा सिचन को पानी में धक्का देता है और सिचन बोलता है कि झांगचंग धक्का क्यों दिया। तो झांगचंग बोलता है तो क्या हुआ, पानी में तो खेलेंगे ना। तो हमारा भैया बोलता है सही किया, आ आ तुझे शाबाशी देनी है मुझे, बोलता है। तो झंगचंग उसके पास आता है अपने गगा के पास। तो हमारा जब भीग है ना, झंगचंग को अपनी तरफ पानी में खींच लेता है। ये चारों के चारों बच्चे पानी में। अभी ना हमारा जो लांसन है बोलता है कि वहीं वहीं मेरा पैर कोई खींच रहा है, मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, मुझे बचा लो वहीं, बोलता है। वो नौटंकी कराता है एक्चुअली, लेकिन ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ नाटक कर लो। उसके बाद ना हमारा लांसन पहले तो मजाक कर रहा था, लेकिन सच में उसको लगता है कि वो ना कहीं पर गिर रहा है। जैसे कि जहाँ पर ज़मीन थी ना, वहाँ से ज़मीन गायब हो चुकी थी, वो कहीं गड्ढे में गिर रहा है ऐसा लग रहा था उसे। और कहता है कि वहीं, बोलता है, उसका हाथ पकड़ता है वहीं। लांसन को संभाल नहीं पाता है, झंगझंग का हाथ पकड़ता है, झंगझंग सचिन का हाथ पकड़ता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा किसको संभाले इसलिए। और ये चारों के चारों गिर जाते हैं। और कहाँ पहुँचते हैं, एक गुफा में, गुफा के अंदर। गुफा में ना दिखाया जाता है, गुफा में ना छोटे छोटे रैबिट्स थे, वो ताबीज़ पहने हुए। बहुत प्यारी जगह थी वो, और ठंड भी लग रही थी। तो हमारा लाजन बोलता कि हम कहाँ गए, मोम डैड मारेंगे हमको पकड़ के। तो हमारा वही बोलता कि तुम्हारा ही आइडिया था, तुम्हें ही मार खानी पड़ेगी। तो वो लोग बोलते कि क्या हमें मार पड़ेगी, नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, बोलता है। तो वो लोग ना बच्चे ऐसे बात कर रहे थे कि यहाँ से कैसे निकले क्या, ऐसा बातें चल रही थी इनके बीच में। तो वहाँ पर ना हमारे लांजान के पूर्वज की जो आत्मा होती है ना, वो आती है। लेकिन वो कैसे रूप में थे, लाइट के, मतलब ऐसे कि जुगनू जैसे लग रहे थे, ऐसे लाइट, मतलब वाइट लाइट आ रही थी, और ऐसा था सीन। तो वो लोग देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बच्चे बोलते हैं कि हम लोग खेल रहे थे, पानी में गिर गए और यहाँ आ गए, हमें नहीं पता। तो वो जो पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से तुम दोनों, विंग और जंगजंग को बोलते हैं कि अपना प्रोटेक्शन कर लो, क्योंकि हमला होने वाला है तुम पर। तो वो लोग बोलते हैं क्या, हमने क्या किया। तो जो पूर्वजों की आत्मा है वो बोलते हैं कि तुम लोग लान फैमिली के नहीं हो, तो यहाँ नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें क्यों सज़ा मिलेगी, हम तो गलती से आ गए ना, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो वो जो आत्माएं थे वो बोलते हैं कि नहीं, सज़ा मिलेगी। तो लहसन आ जाता है विंग के सामने। लहसन का हाइट ना थोड़ा छोटा था विंग से, और वो हमारे विंग के आगे था। और हमारा झंगझंग वो जाकर सिजन के पीछे छुप जाता है। तो पूर्वज जो थे ना, वो ना क्या बोले, उनको भी हंसी आ रही थी यार बच्चों की हरकतों पर। और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोगों को अभी ना शादी करनी पड़ेगी। तो वो लोग बोलते हैं कि व्हाट, ये शादी क्या होती है, मतलब हमारा झंगसे और हमारा लाजन बोलते हैं। लेकिन स्टेशन और विंग को तो पता है, शादी मतलब जिंदगी भर का साथ। 10 साल के हैं वो, इतना तो नॉलेज होगा ना, तो इसीलिए। तो सिचन बोलता है कि लेकिन क्यों। तो जो पूर्वजों की आत्मा है वो बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे किस्मत में था, और तुम्हें अपने पार्टनर का ख्याल रखना है, उनका साथ देना है, यही तुम्हारी किस्मत में है। तुम दोनों कपल्स एक साथ रहोगे, मतलब अपने अपने पार्टनर के साथ, मतलब सिजैन तुम जंगजंग के पार्टनर, और विहिंग तुम लांसन के पार्टनर, और ये तुम्हारी डेस्टिनी है बच्चों। तो सिजैन और विंग ना किसनिंग लुक में देख रहे थे, मतलब उस लाइट की तरफ। तो सिजैन बोलता है कि हाँ हमें पता है आप हमारे पूर्वज हो, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ लड़कों की शादी कभी हुई नहीं है, ना ही कोई अच्छा मानता है उसे। तो वो जो आत्माएं हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसी भी तो ये चीज़ नहीं है कि कभी बदल ही नहीं सकती है। अगर हम तुम्हें बोलें कि तुम्हें
इन दोनों के साथ रहना है ज़िंदगी भर, और ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन किसी की जान पर खतरा होगा, कोई बचाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, ऐसा चलेगा तो तुम क्या इनको छोड़कर चले जाओगे? और वो बोलते हैं कि वहीं अगर लाजन की जान को खतरा हुआ और तुम्हें पता हो कि तुम अपनी जान देकर उसे बचा पाओ तो बचाओगे? तो वहीं बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं बचाऊंगा। तो सिचन सॉफ्ट में देख रहे थे क्योंकि साफ साफ उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जान चली जाएगी। तो वहीं बोलता कि हाँ, मैं बचाऊंगा, क्योंकि ये जो नॉटी लैंसन है ना, मेरे लिए बहुत खास है, इम्पोर्टेंट है। कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जान जाते हुए मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। तो जो पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हमने मान लिया। तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जान तक खो सकता है, ये किस में हो सकता है? सिर्फ प्यार में ना, ऐसा कोई नफरत में थोड़ी करता है। तो बच्चे लोग जो थे ना वो सुन रहे थे, और हमारा जो लाजन है ना वो बोलता है कि इसका मतलब मैं विंगा के साथ रहूँगा ज़िंदगी भर। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ। तो हमारा लाजन बोलता है कि मुझे तो मंजूर है, बोलता है। वो बहुत प्यारी तरीके से बोल रहा था। तो हमारे सिचन बोलता है कि ठीक है, जंग जंग थोड़ा नकचड़ा है, लेकिन हाँ, संभाल लूँगा उसे मैं भी। तो पूर्वज बोलते हैं कि तो अभी ना तुम लोगों की शादी होगी यहाँ पर, और फिर जब बड़े हो जाओगे फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करवाए या नहीं, वो तुम्हारे किस्मत के ऊपर है और तुम्हारे ऊपर है कि तुम सच में ये रिश्ता निभाना चाहोगे या नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, बोलते हैं। फिर ना जो पूर्वजों की आत्मा है वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो गले में है तुम्हारे पेंडेंट, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ है। मतलब चारों के पास एक एक पेंडेंट था, लॉकेट और चेन लगा हुआ था, ऐसा वाला लॉकेट था। तो पूर्वज बोलते हैं कि अभी ना हम तुम लोगों से रिचुअल्स करवा रहे हैं, और अगर ये तुम लोगों ने कर लिया तो तुम लोग एक दूसरे के पार्टनर। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। तो हमारे जंगचंग को बोलते हैं कि जंगचंग तुम अपना जो लॉकेट है वो सिचन को पहनाओ, मतलब जो चेन वाला वो पहनाओ, और सिचन को बोलता है कि तुम जंगचंग को पहनाओ। तो ऐसे एक्सचेंज करते हैं वो दोनों। फिर हमारा जो लाजन को कहा जाता है कि विंग को पहनाओ, और विंग को कहा जाता है लाजन को पहनाओ। ये लोग अपना अपना लॉकेट एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पर ना हमारे लाजन के पास रेड लॉकेट था, हमारे वहीं के पास ब्लू लॉकेट चला गया था, और हमारे सिचन के पास पर्पल लॉकेट, और हमारे जंगचंग के पास वाइट लॉकेट, क्योंकि ये लोगों ने एक्सचेंज किया था, तो इसीलिए ऐसा था। तो वो लोग बोलते हैं कि ये हो गया तुम्हारा एक्सचेंज, और अभी ना तुम लोग एक दूसरे के हस्बैंड एंड हस्बैंड हो। तो वो लोग ना थोड़ा अजीब लगता है सिचन और हमारे बहन को, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि 3 बार हमारे सामने वो करो, तुम्हारी शादी हो गई। तो ऐसा किया जाता है, वो लोग ना 3 बार वो करते हैं अपने बड़ों के सामने। लैंसन और विंग एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए वो करते हैं, और सिचन और जंग भी वो करते हैं 3 बार। तो उनकी शादी हो गई थी। तो वो लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो इन फ्यूचर तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी है वो तुम्हें पता, लेकिन तुम्हारी किस्मत को भी पता है, और तुम्हारे पेरेंट्स हाँ बोले ना बोले हमें नहीं पता है, लेकिन ये होना ज़रूरी था। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं। इसके बाद ना दिखाया जाता है बच्चे जो थे ना वहाँ से ना सडन बाहर आ जाते हैं, और वो लोग ना पानी से बाहर निकलते हैं अभी। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो आ चुके थे, और कह रहे थे कि तुम लोग पानी में यहाँ गिर रहे हो, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुके हैं, कहाँ गए थे तुम, अभी रात हो रहा है, सुबह से गायब हो, कहाँ गए थे, बोल के वो गुस्सा कर रहे थे। तो सब बच्चे चुप शांत
और सिचन और विंग कैसे बताए कि हम लोग कांड करके आए हैं अभी, तो इसीलिए तो फिर दिखाया जाता है कि लैन क्लैन में ना बच्चों को ले आया जाता है। फिर उनके जो मॉम है ना उनके क्लोथ चेंज करवाती हैं और उनका बाल सुखा रही थी कपड़े से पोंछते हुए, और कह रहे थे कि तुम लोगों को पानी में खेलने की क्या ज़रूरत थी और इतनी देर से कह रहे थे। तो बच्चे भी लाइक हम क्या बोले, हमारा मर्डर हो जाएगा या कुछ मुंह खोला दो। लेकिन हमारे लांसन और झंझन छोटे हैं तो आप समझ जाओ, छोटे बच्चों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। सच्ची बच्चे लोग ना बोल देते हैं जो मन में होता है, जो दिल में होता है, या फिर जो उनको पता होता है। तो क्या होता है, लहसन को ना उसकी मम्मा डांट रही थी, तो लहसन बोलता है कि मम्मा आप डांटिएगा मत ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम ना पानी में नहीं खेल रहे थे, और वहाँ पर ना हमारे जो पूर्वजों की आत्मा थी ना वो थी, और ना उन्होंने ना मेरे और विंग काका की शादी करवा दी और सिचैन काका और जंगचंग की शादी करवा दी, और उन्होंने बोला कि हम लोग एक साथ रहेंगे ज़िंदगी भर। तो मैडम लान शॉक्ड में थी कि बच्चा क्या बोल रहा है, मतलब इस दुनिया की बातें या दूसरी दुनिया के, ऐसा वाला रिएक्शन था उनका। और वो बोलते हैं कि लाजा झूठ मत बोलो, तो लाजा बोलता है कि मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और आप मुझे डांट क्यों रहे हो, बोलता है। तो कुरैन भी ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं लाजान तुम सच बोल रहे हो। तो लाजान बोलता है कि सच्ची पापा मैंने झूठ नहीं बोला, हाँ सच में हम ना एक गुफा में चले गए थे, वहाँ पर ना बहुत सारे रैबिट्स थे, उनके फोरहेड पर ना हमारे जैसा जो हम रिबन लगाते हैं ना वो था, और वहाँ पर ना हमारे पूर्वजों की आत्मा थी। ऐसे था कि एक लाइट चमक रहा था, वाइट लाइट, जुगनू की तरह वाइट वाइट, ऐसा जुगनू येलो कलर के होते हैं ना, वो जो लाइट था ना वो वाइट कलर का था। और ना उन्होंने हमें बोला कि हमें ना शादी करनी पड़ेगी, और हमने कर ली। तो कुरान बोलता है कि सिचैन, तो सिचैन बोलता है कि डैड सच है। तो कुरान बोलता है कि क्या, तो सिचैन बोलता है कि पापा सच है ये, और हमारे पूर्वजों ने हमारी शादी करवा दी है। तो कुरान का दिमाग सटक जाता है यार कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसी चीज़ें तो उन लोगों ने कभी सोची नहीं थी, जानी नहीं थी, कुछ नहीं। तो फिर दिखाया जाता है कुरैन जो है ना वो फेंगमे को बुलाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और लैन फैमिली भी थी वहाँ पर, और सब लोग ना एक जगह इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पर ना कुरैन सारी बातें बताते हैं फेंगमिया को। तो फेंगमिया सॉफ्ट में कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कभी ऐसा तो हुआ नहीं है, तो अभी क्यों ऐसा बोल के। तो हमारे जो कुरैन है वो बोलता है कि बच्चे तो ऐसा ही बोल रहे हैं। तो वहीम बोलता है कि हाँ पापा सच में ऐसा हुआ था। तो जंगजंग भी बोलता है कि हाँ हुआ था ऐसा। तो बड़े लोग टेंशन में कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा वाला सीन था। तो बच्चे लोग जो थे ना वो बोलते हैं कि आप लोगों को हम पर यकीन नहीं है ना, बोलते हैं, मतलब हमारा लांसन और जंगजंग बोल रहे थे, और कहते हैं कि देखो देखो हमारे पास लॉकेट भी है, बोलते हैं। और ना वो दिखाते हैं अपने गले में जो लॉकेट पहना हुआ था वो, और कहते हैं कि देखो मैंने ये वाला पहना है, लांजा ने वो वाला पहना है, और विहिंगा का ने और सिचन का ने भी पहना है। तो वो लोग शॉक्ड में देखे कि सच्ची यार ये बवाल था, क्योंकि जो हमारे सिचेन लांजैन जंगजंग और विंग के पास लॉकेट था ना उसमें शक्तियाँ थी, पावर था, और बच्चे जो थे ना उनके पार्टनर को ही ये लॉकेट दे सकते थे, किसी और को दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अलावा अगर कोई लेकर गया तो झटका लगेगा सबको यार, मतलब उसकी हालत बुरी हो जाएगी। तो सब लोगों को पता था ये, और ये ना उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा था। तो वो लोग शॉक्ड में थे क्योंकि ऐसा था, इनकी पीढ़ी में ये सब चल रहा है कि लॉकेट अपने पार्टनर को ही दिया जाता है, किसी और को दिया गया तो वो इंसान शायद मर भी सकता है, ऐसा वाला। तो वो लोग ना चेक करते हैं कि हाँ सच में इन लोगों के गले में लॉकेट है। तो वो लोग देखते हैं कि सिचैन का जो लॉकेट था जंगजंग के पास है, और जंगजंग का लॉकेट सिचैन के पास, विंग का लॉकेट लैंसन के पास, लैंसन का लॉकेट विंग के पास।
तो वो लोगों को यकीन हो जाता है कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि और कुछ कहा था उन्होंने। तो वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग हमारी शादी करवाओगे, और अगर हम शादी नहीं करना चाहते तो हमारी मर्जी, अगर करना चाहते तो भी हमारी मर्जी। तो वो लोग बोलते क्या, मतलब तुम लोगों की शादी हो चुकी है और फिर तुम बड़े होगे तब तुम्हारी फिर से शादी करवाएंगे हम? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो बोला था उन्होंने। तो फिर उसको छोड़ो आप। फिर ना हमारे जंग जंग की फैमिली और लाहन की फैमिली दोनों अलग हो जाते हैं फैमिली, क्योंकि लाहन फैमिली वाले अपने घर में थे और जंग फैमिली वाले अपने घर में चले गए थे, मतलब अपने क्लैन। तो फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, और कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो लाहजन के डैड है ना, वो फंगमिया के पास खत भेजते हैं कि लाहजन की हालत बहुत ख़राब है, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है बोल के, और आप लोग आ जाइए। तो सब लोग घबरा जाते हैं, फिर आते हैं। फिर ना हमारा जो विंग है ना वो लाहजन की तरफ देख रहा था। लाहजन ना कुछ दिनों से ना कुछ खा रहा था ना अच्छे से पी रहा था, और ना उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, और वो ना मतलब बेड से उठ ही नहीं पा रहा था, बेहोश ही था, और ऐसा था, बहुत हालत बुरी थी उसकी। और जो वैद्य जी है ना, मतलब हीलर, वो लोगों ने बोल दिया था कि लाहजन के बचने का चांस ना के बराबर है, शायद नहीं भी बच पाएंगे वो। तो हमारा जो विंग था ना वो रोने लग गया था लाजर को इस हालत में देखकर, सबकी ही आंखों में आंसू था यार। और हमारा जो विंग है उसके दिमाग में सडन आता है कि लाजर के पूर्वजों ने यही तो क्वेश्चन किया था कि अगर लाजर की जान खतरे में पड़ी तो क्या विंग अपनी जान देकर लाजर को बचाएगा, यही तो पूछा गया था। तो हमारा जो विंग है ना वहाँ से भाग जाता है दौड़ते हुए, और उसके पीछे ना हमारे सिचन भाग गए थे। फिर सीधे दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारे लाजन को हो जाता है, उसका बुखार चला गया था, वो अभी ठीक फील कर रहा था, खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, ठीक था अभी। हमारे सिचन और हमारा जो विंग है वो भी आ चुके थे उसी टाइम पर, सुबह सुबह आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो लाजन? तो लाजन बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ काका, मुझे क्या हुआ है बोलता है। और कहते हैं कि विंग तुम यहाँ? तो विंग बोलते कि हाँ तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं थी ना, तो अंकल ने बुला लिया था। तो लहसुन बोलता है कि हाँ ठीक है अब हम खेलेंगे आज सब लोग मिलकर। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना, मतलब ये सब चल रहा था। फिर धीरे धीरे ना टाइम बीत रहा था, और फिर हमारे विंग और जंग जंग को आना पड़ता है अपने पार्टनर के घर, यानी कि गुसु में, गुसु लैंड सेक्ट में। वहाँ पर मतलब शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई के बारे में बहुत सारे ज्ञान के बारे में बताया जाता था। और हमारे जियांग जैंग के क्लैन में, मतलब जंग क्लैन में, वहाँ पर तो मतलब शस्त्र कैसे चलाते हैं, मतलब युद्ध नीति सब सिखाया जाता था। और यहाँ पर राजनीति चलता था, मतलब सिखाया जाता, और सारा जो किताबी ज्ञान है वो दिया जाता था। तो ये लोग आए थे, आते हैं, हमारा विंग और जंग जंग आए हुए थे। तो हमारा जो विंग था ना बहुत शरारती था, रूल्स को तो बिल्कुल नहीं मानता था, कोई भी रूल्स को, और लांसान एकदम कोल्ड फेस के साथ रहता था, मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा वाला था। और फिर ना हमारा जो विंग है ना बहुत शरारती करता था, वो शराब लेकर आ गया था गुस्सू में, उसको सज़ा मिली थी। फिर वो ना मतलब क्लासरूम में सही से बैठता भी नहीं था, बातें बातें होता रहता उसका, बहुत उसने डांट खाई है, गाली खाई है। फिर विंग ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का था, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था, हर वक्त उसके फेस पर स्माइल रहती थी और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था। उसके जितना फ्लर्ट ना कोई नहीं किया होगा, इतना ज़्यादा फ्लर्टी था वो। फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना वो ब्रोथल में गया था। तो ये बात पता लग जाती है लान कुरन को। लान कुरन
वहीं को सजा देते हैं कि तुम्हें पता है मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हुई है, तुम लोग शादी करने वाले हो और फिर भी ऐसी उल्टी-पुल्टी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे पापा को बुलाऊँगा यहाँ पर, ऐसा बोल के वो डाँट रहे थे उसको। तो हमारा वहीं बोलता है कि अंकल वो शादी थी क्या? वो बचपना था हमारा, शादी नहीं होने वाली है हमारी, मैं नहीं करने वाला शादी उससे। और आपको क्या? मैं जिसके साथ रहूँ, जहाँ रहूँ, जो करूँ, बोलता है। तो हमारा जो लांज़न है ये सब सुन रहा था, सुचैन सुन रहे थे, हमारा झंझन भी सुन रहा था और मैडम लान भी सुन रही थी। और वह ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वहीं अपने घुटनों के बल बैठे रहो जब तक मैं नहीं बोलता उठने के लिए। तो वहीं बोलता है ठीक है बोलता है। बहुत रूडली बोल रहा था, मतलब उसके मतलब मन में था कि नहीं पता नहीं, लेकिन इज्जत तो वो दे ही नहीं रहा था कुरैन को। तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और वो ना फेंग मियाँ को बुलाते हैं पत्र लिखकर। और फेंग मियाँ जब जानते हैं अपने बेटे के कांड के बारे में, वो ना विंग को उठाते हैं और थप्पड़ मारते हैं बहुत जोर का। और ना बोलते हैं कि तुमने तो मेरी नाक कटा दी विंग। तो विंग बोलता है कि क्या, मतलब वो बचपन की शादी थी, अभी मैं 15 साल का हूँ और मुझे नहीं पता होगा क्या मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। और देखो वो शादी ना बचपन की थी, अब भी कुछ नहीं है हमारे बीच, ना ही कभी होगा, ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ, ना ही शादी करूँगा। और आप सोच रहे हो कि मैं लड़के से शादी करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो किसी लड़की से ही शादी करूँगा ना, मैं लड़का हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा रिश्ता बचपन से तय हो चुका है, शादी भी हो चुकी है, सिर्फ लोगों के सामने तुम्हें शादी करनी है, नहीं तो शादीशुदा अभी भी हो तुम दोनों, हस्बैंड एंड हस्बैंड। तो हमारा वहीं बोलता है कि मैं नहीं मानता। तो हमारा लांजन ना आता है विंग के पास और कहता है कि आप नहीं मानते। तो विंग ना आंखों में आंखें डाल कर कहता है लांजन के कि हाँ नहीं मानता, नहीं मानता, क्यों मानूं मैं? और आखिरकार तुम मेरे लगते ही क्या हो? मतलब बचपना था वो, और जो होना था हो गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही पसंद करता हूँ, और मैं लड़का हूँ तो लड़की से शादी करूँगा, लड़के से नहीं। हाँ तुम्हारे पूर्वजों ने करा दिया तो क्या हो गया, लोगों के सामने तो नहीं हुआ है शादी, तो नहीं हुआ है शादी। ना ही मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना ही तुम मेरे। तो लांजन बोलता कि भाई तो ये लॉकेट क्यों पहन कर रखा है जो मैंने दिया था? तो विंग बोलता कि ओ सिट, इसका झंझट है ना। तो अपने गले से ना वो लॉकेट निकालता है और कहता कि इसी का चक्कर है ना, ये सब झंझट इसी लॉकेट के कारण है ना। बोलता है वो निकाल कर ना अपने हाथ में पकड़ता है, रूम के बाहर आता है और फेंक देता है। और कहता कि लॉकेट गया, रिश्ता खत्म, बाय, बोलता है भाग जाता है वहाँ से। तो सब लोग विंग का ऐसा रूड बिहेवियर देख रहे थे, लाजन की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो बच्चा नहीं रोता है, लेकिन अभी रो रहा था और कह रहा था कि क्यों, क्या हुआ, ये सब बदल कैसे क्या, बोल के वो सोच रहा था। फिर ना वो कुछ नहीं कहता है। फिर हमारा जो लाजन है अपने रूम में चला जाता है, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फिर में आना अपने बेटे को ले जाते हैं अपने साथ। और जंगसन अपनी पढ़ाई पूरी करता है, विंग चला गया था यहाँ से। फिर ना सिचैन विंग के घर आते हैं, जंगसन को छोड़ने आए थे वो। और विंग के पास जाते हैं, विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। तो सिचैन बोलता है क्या विंग तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ अभी तक? तो विंग बोलता है कौन सा नाटक? तो सिचैन बोलता है कि ये नाटक नहीं था तो क्या था? लॉकेट को फेंक देना, लैंसन पर गुस्सा करना, सबके साथ रूड बिहेवियर करना, ब्रोथल में जाना और सबको ये दिखाना कि तुम कितने खराब हो। तो विंग बोलता है कि हाँ मैं हूँ, मैं सच में ब्रोथल में जाता हूँ, शराब पीता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, तो हूँ ना मैं खराब? तो सचिन बोलता है कि विंग अपने आप को बुरा दिखाना बंद करो। तो विंग बोलता है कि मैं हूँ बुरा, और मैं कितना बुरा हो सकता हूँ आपको नहीं पता है, निकलो यहाँ से मेरे रूम से, आपको किसने इजाज़त दी कि आप मेरे रूम में आ सकते हो? बोलकर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि सचिन यहाँ से निकल जाओ। मैंने बोला निकलो यहाँ से, आपको मेरे रूम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने बोल दिया है कि आपके भाई के साथ ना मेरा कोई रिलेशन है ना ही होगा, बोलता है। और ना सचिन को ना निकाल रहा था अपने रूम से। तो वहाँ पर ना जंगजंग आ जाता है और कहता है गगा अब ये क्या कर रहे हो, वो मेरे हस्बैंड है, आपको नहीं पता है? तो विंग बोलता है कि तो क्या हो गया, तू अपने हस्बैंड को अपने रूम में लेकर जाना, मेरे रूम में क्यों आया है ये?
मैंने बोला ना इसके भाई के साथ ना मेरा कोई रिलेशन है, ना ही इसकी फैमिली के साथ, तो निकलो तुम दोनों यहाँ से। तो झंझन बोलता है कि काका आप ना बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो विंग बोलता है कि और बुरा हो सकता हूँ, दिखाऊँ क्या कितना बुरा हूँ मैं। तो हमारा झंझन बोलता है कि आप ना कभी नहीं सुधरोगे काका। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे भी हो सकते हो। आपने लांसन का कितना दिल दुखाया, उसको कितना हर्ट किया, वो कितना रो रहा था आपको पता है आपके आने के बाद। और अभी जब से चैन मुझे छोड़ने आए हैं और आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ, तो आप समझ ही नहीं रहे हो, गुस्सा कर रहे हो उन पर। तो लेकिन बोलता है कि तू मुझसे छोटा है तो छोटों की तरह बात कर, बड़े की तरह बात मत कर। बोलते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से तुम लोग। तो उसी चैन बोलते हैं ठीक है भाई हम जा रहे हैं, लेकिन तुम ना ये सब मत करो विंग। तो विंग बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने सही तो क्या ना, आप लोग जाओ यहाँ से। बोलता है और निकाल देता है उनको अपने रूम से। और विंग ना बैठ जाता है खामोशी से, शांत एकदम अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके फेस पर जो मुस्कुराहट रहती थी वो गायब थी, जो चुलबुला नेचर था उसका वो नहीं था उसके पास अभी। फिर दिखाया जाता है जब ना ये लोग ना 20 साल के होते हैं ना, तब हमारे जो फंगिया है वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं कि विंग तुम्हें लाजान के साथ शादी करनी पड़ेगी, हमने रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हारा रिश्ता तो पहले से ही है, और चंग चंग और सचैन का भी मैरिज होने वाला है उसी दिन, तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए विंग। तो विंग बोलता कि व्हाट, मैं नहीं करने वाला शादी किसी से भी। तो फंगिया बोलता कि विंग तुम्हें करनी पड़ेगी शादी, नहीं तो तुम्हारे भाई की शादी नहीं होगी सचैन के साथ, वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। तो वही बोलता कि व्हाट, वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं लैंड क्लैन के होकर, इतने रूल्स को मानते हैं फिर भी। तो फिर मैं बोलता कि हाँ, अगर तुम अपने भाई का रिश्ता बचाना चाहते हो सिचेन के साथ तो शादी कर लो लैंजन के साथ, भले ही बाद में अलग हो जाओ या फिर रहो ना रहो हमें नहीं फर्क पड़ता। तो विंग बोलता कि इसका मतलब मुझे सूली पर चढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई की वजह से। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ चढ़ना पड़ेगा। तो मेरा विंग बोलता है ठीक है कर लूँगा शादी, लेकिन मैं ना उसको अपना हस्बैंड मानूंगा, ना प्यार करूंगा, ना उसके साथ रिश्ता रखूंगा, मैं बोल रहा हूँ पहले से। और वो मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरे पास भी नहीं आना चाहिए वो। तो वो लोग बोलता है कि तुम्हारे बीच की बात है वो हस्बैंड एंड हस्बैंड की, हम लोग नहीं बीच में पड़ने वाले, शादी कर लो बस बात खत्म। तो वही बोलता है ठीक है कर लूँगा शादी। क्या यार, एक लड़के से शादी करना पड़ेगा मुझे, बोल के वो गुस्सा करता है वहाँ पर। फिर दिखाया जाता है शादी का दिन। शादी के दिन ना ये लोग ना एक जगह डिसाइड किए थे और वहाँ पर ही शादी होने वाली थी। उस जगह पर ना हमारे लैन फैमिली वाले, जंग फैमिली वाले पहुँचते हैं, रिश्तेदार पहुँचते हैं और वहाँ पर ना सब कुछ डेकोरेट किया गया था। ट्रेडिशनल वेडिंग थी तो सब कुछ रेडी किया गया था। और फिर शादी होते हैं, इनका रिचुअल्स होता है इनका, मतलब 3 बार वो करते हैं और फिर मतलब सबसे आशीर्वाद लेते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं, फिर इनका शादी कंप्लीट हो जाता है। फिर जंग जंग और सिचान लैन फैमिली के साथ चले जाते हैं, विंग और लांसैन विंग के घर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है ये लोग घर में जैसे ही आते हैं, विंग को ना बोला जाता है कि लांसन को अपने रूम में लेकर जाओ। तो विंग बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बोला है ना, इसके साथ मैंने कोई रिलेशन रखना चाहता हूँ, ना हस्बैंड मानता हूँ नहीं कुछ, तो प्लीज़ आप ना इसको मुझसे दूर रखो, मैं बोल रहा हूँ मेरे रूम में ये आया ना। तो उसके मॉम बोलता है कि विंग, तो विंग बोलता है कि क्या, मैंने पहले ही बोला था ना। तो मैडम जो यू है वो बोलता है कि विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे रूम में रहेगा, भले ही तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारे भाई को वहाँ पर टॉर्चर किया गया तो, कि हमारे बेटे को तो वहाँ पर अच्छे से नहीं रखा जा रहा है तो क्या करोगे। तो हमारा विंग बोलता है कि सिचैन इतना भी बुरा नहीं है कि मेरे भाई को टॉर्चर करेगा वो। तो मैडम जो यू है वो बोलते कि हाँ तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ है वो तो नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं लैन क्लैन वाले वो लोग तो सुनाएंगे तुम्हारे भाई को कि खुद तो यहाँ पर ऐसे रह रहा है, लेकिन हमारे जो राजकुमार है उनको तो उनका भाई अच्छे से रख ही नहीं रहा है, ऐसा तो बोलेंगे ना। लैन फैमिली का है लांसान, वो प्रिंस है, तुम्हें याद नहीं है।
सिचन लाजन प्रिंस है, तुम भी प्रिंस हो यहाँ के, भूल गए हो क्या? कितनी गॉसिपिंग होगी, कुछ दिमाग में है कि नहीं तुम्हारे? तो विंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है समझ गया, बोलता है और कहता है कि चलो, बोलता है गुस्से में। फिर ना लाजन को अपने रूम में लेकर आता है और कहता है लाजन चुपचाप यहाँ पर सो जाना, मुझे ना डिस्टर्ब करना ना कुछ, और अपना जो सामान है ना वो रख लेना कबर्ड में, क्योंकि मेरी माता श्री ने एक और कबर्ड भिजवा दिया है यहाँ पर, तो उसी में रख देना, समझ में आया? तो लाजम बोलते हैं कि हाँ। तो हमारा भींग जाता है, नहा कर आता है और लेट जाता है बेड पर, और फिर लांसन जाता है, नहा कर आता है, फिर आकर भींग के पास ही लेट जाता है, और वो देखता है कि भींग सो चुका है। तो लांसन बोलता है कि भींग आप इतना बदल क्यों गए? बचपन में तो आप मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत अच्छी तरीके से बातें करते थे, आपका दुश्मन नहीं हूँ मैं, एक दोस्त की तरह ही बात कर लो। हाँ, आपका हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे हस्बैंड की तरह प्यार करो या फिर कुछ भी, आप सिर्फ मुझे एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर लो ना प्लीज़, इतना तो अपना सकते हो ना मुझे। ऐसे अपना तो दुश्मन भी लेते हैं ना, जब दुश्मनी खत्म हो जाती है, हमारे बीच में क्या दुश्मनी है? बोल के ना उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो ना हमारा जो विंग है ना, वो सुन रहा था ये सब, वो सोया नहीं था अभी तक, वो आंखें बंद करके रखा था। और फिर हमारा लासन ना थोड़ी देर ऐसे रोता है, फिर सो जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और लासन की तरफ देखता है, और वो कुछ नहीं कहता है, और वो फिर से सो जाता है। फिर सुबह ना वो दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा ही नॉर्मली सब चल रहा था। और हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि लाजान, तुम्हें क्या लगा कि हमारी बचपन से शादी हो गई तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें अपना मानूंगा? ना ना, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। और देखो, अभी ना मैं ब्रोथल जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे मॉम को बोलना, ना ही डैड को बोलना, ना ही किसी को। मैं ड्रिंक करूँगा, ब्रोथल में रहूँगा, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, बोलता है, और वहाँ से चला जाता है। लहसन बेचारा बैठकर रो रहा था वहाँ पर, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोल कर गया है कि मैं दूसरी लड़कियों के पास जा रहा हूँ, तो तुम किसी को मत बताना। तो लहसन को बुरा लगेगा ना, उसका दिल टूटेगा ना, वो रोएगा ना, तू ना रोए। तो वो रो रहा था, हमारे लहसन का ना दिल टूट रहा था। और लहसन ना कुछ नहीं खाता है रात को, और वैसे ही वो सो जाता है। उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन कैसे भी करके वो सो जाता है। और फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा भी आता है, बहुत मतलब मैसी हालत में था यार। और ना उसके बॉडी से ना जो लड़कियों का इत्र होता है ना, उसका स्मेल आ रहा था बहुत ज़्यादा। और विंग आता है, तो लांसन देखता है और कहता है कि आप आ गए? तो विंग बोलता है कि हाँ, दिख नहीं रहा है क्या मैं आ गया हूँ, बोलता है। और कहता है कि मुझे ना भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए ला दो, भाषण नहीं सुनना है मुझे किसी का, ना ही मॉम का, ना ही डैड का, ना ही तुम्हारा, बोलता है, बहुत रूडली बोलता है। तो हमारे लाजन को फील हो गया था कि मतलब इत्र की स्मेल आ रही है, और वो बोलते ही ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना भिंग बाथरूम में घुस जाता है, और लाजन की आंख में आंसू आ रहे थे, वो बेचारा अपना जो आंसू है ना वो रोक के रखा था, लेकिन रुक ही नहीं रहा था उसका आंसू। फिर दिखाया जाता है कि फिर हमारा भिंग खाना खाता है, और दूसरी तरफ हमारी जो सिचन है और जंगचंग है, वो उन दोनों के बीच में सब ठीक था। उन दोनों ने शादी करके रखी थी, अच्छे से रह रहे थे हस्बैंड की तरह। उनका जो वेडिंग नाइट था ना, बहुत अच्छी तरीके से बीतता था, क्योंकि हमारी मतलब सिचन और जंगचंग की जब शादी हो गई थी, यहाँ पर आए थे, तो सिचन ना थोड़ा टेंशन में थे, लेकिन जंगचंग ने उसको समझाया था कि भींग इतने भी बुरे नहीं है, देखा ना हमारा प्लान काम किया ना, हमने जब झूठ बोला कि आप लोग शादी के लिए मना कर दोगे, तो उन्होंने मेरे लिए हाँ बोला ना, तो वो अच्छे हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं, बोल के समझा रहा था जंगचंग। तो सिचन समझते हैं। उसके बाद ना ये लोग ना अपने वेडिंग नाइट मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये लोग ऐसे ही अच्छे तरीके से रह रहे थे। फिर ना अभी सिचन ना हमारे लाजान के फ़िक्र में थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और फिर वो बोलते हैं कि जंग जंग तुम्हें अपने घर जाना है ना?
तो मैं भी चलूँ? तो जंगछंग बोलता है ठीक है, आप लासन को लेने जा रहे हो ना? तो सचिन बोलता है कि हाँ, हाँ, उसको भी तो यहाँ आना है ना, अपने हस्बैंड के साथ। तो हमारा जंगछंग बोलता है कि ठीक है, आई होप सब ठीक हो उनके बीच में। फिर ना ये लोग आते हैं, अगले दिन पहुँचते हैं, जिस दिन आए थे उसके अगले दिन पहुँचते हैं ये लोग। और वो लोग ना जैसे ही आते हैं ना, वो आते हैं, सबसे बातें करते हैं, ग्रीट करते हैं। लासन आता है, अपने भाई से मिलता है, जंगछंग से मिलता है। और लासन ना मतलब कोल्ड फेस के साथ था, लेकिन वो खुश नहीं था अंदर से। उसके काका को पता लग रहा था, क्योंकि उसका काका, उसका बड़ा भाई, उसके साथ बचपन से रहा है। लासन का फेस जितना भी कोल्ड हो, कोई एक्सप्रेशन ना आता हो, लेकिन उसका भाई है, पता तो लग ही जाएगा उसे। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि विंग का है। तो वो ना कहीं पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने, शायद गए हैं। तो आप लोग चलिए खाना खा लीजिए, बोलता है। वो थोड़ा अटक अटक कर बोल रहा था, उसके बातों में उदासी झलक रही थी। तो उसे चैन बोलता है ठीक है। तो फिर ना वो लोग जाते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद हमारा जो लासन था ना, वो अपने कज़न के साथ था, और सीजन बोल रहे थे कि तू खुश नहीं है। तो हमारा लासन बोलता है काका अभी क्या बोल रहे हो, मैं खुश हूँ ना, मेरी शादी विंग से हो गई ना, मैं उनसे प्यार करता हूँ तो खुश नहीं होऊंगा। तो सचिन बोलता है कि लासन मुझसे तो झूठ मत बोलना। तो लासन बोलता है कि नहीं काका, मैं ठीक हूँ, और वो बुरे नहीं हैं, इतना जितना वो दिखाते हैं उतने भी बुरे नहीं हैं। तो सचिन बोलता है कि हाँ पता लग रहा है कितना बुरा है, कहाँ है तेरा हस्बैंड? तो हमारा लासन बोलता है मैंने बोला था ना, वो कहीं पर गए हैं अभी घूमने अपने दोस्तों के साथ। तो सचिन बोलता है कि मैं एक प्रिंस हूँ, मेरे पास भी एक जासूस है, मैंने लगा कर रखे है तेरे हस्बैंड के पीछे, और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी जब हमने खाना खा के ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने पता करवाया था अपने जासूसों से, तो तुम्हारा हस्बैंड ब्रॉथल में है अभी। तो लांसन बोलता कि नहीं काका, गलत इन्फॉर्मेशन होगी ना, बोल रहा था। वो अटक रहा था। तो सिचन बोलता है कि अटक अटक कर क्यों बोल रहा है तू? जब झूठ बोलता है या फिर कुछ गलत चीज़ में किसी का सपोर्ट करता है तो अटक अटक कर बोलता है तू। तो लाजरम बोलता है काका ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ये बातें ना हमारा जंगजंग सुन लेता है और कहता है क्या काका ब्रॉथल में गए हैं? तो लाजरम बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो घूमने गए हैं अपने दोस्तों के साथ, मैंने बोला ना। तो सिचन बोलता है कि जासूसों को बुलाओ यहाँ पर गवाही देने के लिए। तो लाजरम बोलता है कि काका अब सीन क्रिएट मत करो ना। तो सिचन बोलता है कि तू ना एक नंबर का इडियट है, पागल है, वो तुझे हर्ट कर रहा है और तू हर्ट होते जा रहा है, दूर हो जा उससे, उससे अच्छा है। तो लहसन बताइए नहीं मैं क्यों दूर होऊंगा, वो मेरे हस्बैंड है, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ कर नहीं जाऊंगा कहीं पर भी। तो सचैन बोलता है कि वो ना तुझे हर्ट करके ना बुरी तरीके से हर्ट करेगा तुझे, तो तू यहाँ से चल मेरे साथ, अभी चल, अभी तो तुझे जाना है ना। तो हमारा लहसन बोलता है कि लेकिन काका मुझे हस्बैंड के साथ जाना है ना अपने। तो सचिन बोलता है तुझे लगता है वो आएगा कि तेरे साथ जाएगा तेरे घर? तो हमारा लाजर बोलता है कि काका लेकिन आपको तो यहाँ पर रहना है ना जंग के साथ। तो सचिन बोलता है कि हाँ लेकिन मैं भी जाऊँगा तेरे साथ, क्या हो जाएगा? तो लाजर बोलता है कि नहीं काका ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, आप रह जाओ यहाँ पर, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, वैसे भी सैनिक तो है ही मेरे प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि हाँ दिख रहा है तेरा हस्बैंड तेरे साथ जाएगा नहीं जाएगा, और तेरा हस्बैंड होते हुए तुझे किसी और का प्रोटेक्शन चाहिए। मैं क्या करूँ उस विंग का, आने दे एक बार मेरे पास, उसको ना मैं मारूंगा पकड़ के, बोल के वो गुस्सा कर रहे थे। और हमारा लांसन बताइए नहीं काका मेरा सामान सब पैक हो गया है, मैं चलता हूँ अभी, और आप लोग यहाँ पर रहिए, और झंझक को आप अकेले मत छोड़िएगा, बोलता है। और एक स्माइल करता है। वो ना छोटी सी स्माइल किया था, उसको बुरा लग रहा था अंदर से, लेकिन और फिर भी ना वो वहाँ से चला जाता है, घोड़े में बैठता है और सबके साथ चला जाता है वो। और फिर हमारा जो लाजर है ना वो पहुँचता है अपने घर, लान क्लान। तो
सब लोग बातें कर रहे थे कि लाजन का हस्बैंड नहीं आया, वो तो ब्रोथल जाता है, ड्रिंक करता है, ऐसा है वैसा है, अच्छा इंसान नहीं है, और उसके साथ पता नहीं कुरैन ने कैसे शादी कर दी, ये वो ब्ला ब्ला बातें चल रही थी। तो हमारे लाजन को सुन सुनकर बुरा लग रहा था। फिर दिखाया जाता है कि फिर हमारा जो लाजन है ना, ये सब बातें सुनते हुए आता है और अपने मॉम डैड से मिलता है, और वो बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है। वो जाता है अपने रूम में, बेड पर लेट जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो ना चुपचाप रो रहा था सिर्फ, कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर रहा था। फिर रात का टाइम आता है, तो रात को ना ये लोग खाना खाने वाले थे, तो हमारा लाजन ना जाता है क्योंकि उसको ये दिखाना था कि वो ठीक है अभी, तो वो जाता है, कुछ खाता है और चला आता है अपने रूम में, और ना वो सो जाता है। उसको खालीपन फील हो रहा था क्योंकि वो इनके साथ रहता था, तो उसके पास तो लेटा रहता था, लेकिन अभी विंग उसके आसपास नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। विंग उसके साथ मतलब इंटीमेसी वाला रिलेशन नहीं था, लेकिन पास तो रहता था ना, अभी वो भी नहीं है, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और वो ना कैसे भी करके सो जाता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन लोगों की बातें। एक तो यहाँ पर मतलब लड़के लड़के शादी कर चुके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब पंगे वाली बात हो चुकी थी, लेकिन पूर्वजों का आदेश था, ये था वो था, सबको पता लगता है तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मल शादी में भी कुछ झगड़ा हुआ नहीं कि सब लोगों की बातें चालू, तो इसमें तो अगल अलग ही बवाल मचेगा ना। तो सब लोग लैंसन से मिलते हैं, बातें बातें करते हैं, तुम्हारे हस्बैंड का है, तो लैंसन बोलता है कि वो आने वाले हैं, कुछ काम था इसलिए रुक के, ऐसा वैसा चलता है वो। फिर दिखाया जाता है शाम के वक्त। शाम के वक्त क्या हुआ था कि हमारा जो लहंगा था ना, वो गार्डन में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर ना एक जो लड़का है ना, वो आता है, उसके एक लाइन का था, और कहता है कि लाजान, तुम्हें सब लोगों ने बोला था ना कि उससे शादी मत करो। हाँ, बचपन का रिश्ता तुम्हारा तय हुआ था तो शादी तोड़ देते ना, क्यों गए उसके साथ, क्यों गए? तुम बोलते थे उससे प्यार करते हो, हमें जितना पता है वो तो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो तुम्हारा क्या जाता? मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, खुश रहोगे, मैं खुश रखूंगा, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम तो सुनने वाले नहीं थे। अभी भुगतो, क्योंकि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, तुमसे तो रत्ती भर प्यार नहीं करता, और प्यार नहीं करता तो समझ रहे हो ना, जिंदगी भर अकेले काटनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद कुछ और ही होता सही, शायद हम दोनों खुश होते, एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते, और हस्बैंड एंड हस्बैंड होते, खुश होते। तो लाथा ना, वो बैठा हुआ था ना गार्डन में, तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम ना ये बकवास करना बंद करो, वो मेरा हस्बैंड है। तो वो जो लड़का है वो बोलता है कि हाँ हस्बैंड है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार तो नहीं करता है ना वो हस्बैंड की तरह, सबको पता है ये। तुम्हारा जो हस्बैंड है ब्रोथल जाता है, लड़कियों के साथ रोमांस करता है, तुम्हें तो पूछता भी नहीं है। मेरे साथ शादी कर लेते ना तो बहुत खुश रहते, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। मैंने क्या ही बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया था। आखिर क्यों? जो इंसान तुम्हें प्यार भी नहीं करता है उसके पीछे पागल हो तुम, उसको छोड़कर ना मेरे पास आ जाओ, देखना कितनी सारी खुशियाँ दूंगा तुम्हें, तुम्हें अपना हस्बैंड भी मानूंगा, प्यार भी करूंगा, और इज्जत भी दूंगा। तो हमारा लाजन बोलता है कि ये ना बोलना बंद करो, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तो वो जो लड़का है वो बोलता है कि हाँ पता है शादीशुदा हो, इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसा, और देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है उससे, तुमसे कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा, तुम्हारा हस्बैंड जब तुमसे बोर होकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो मैं अभी ऑफर दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे हस्बैंड को छोड़कर आ जाओ मेरे पास, खुश रहोगे। तो हमारा जो लाजर है ना वो बोलता कि अपने हद में रहो तुम। तो तो वो जो लड़का है ना वो बोलता कि हद में रहूँ, हद में, वो हद में कैसे रहा जाता है ना, तुम्हारे हस्बैंड को सीखना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं सब पर ऐसे नजरें नहीं डालता हूँ जैसे वो डालता है। तो लहसन बोलता है कि तुम ना मेरे हस्बैंड के बारे में गलत कैसे बोल सकते हो, बोलता है, और ना उस पर हाथ उठा देता है। तो वो लड़का लहसन का हाथ पकड़ लेता है, बहुत जोर का पकड़ा था उसने, और कहता है कि क्या तुमने
सबके सामने मुझे बोला था ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहीं से शादी करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। उस घटिया इंसान से तुमने शादी कर ली लेकिन मुझसे नहीं कर पाए ना तुम, बोलता है और उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो लाजन बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं राजकुमार हूँ, तुम्हें नहीं पता है? तो वो जो लड़का है वो बोलता है कि हाँ पता है राजकुमार हो तो क्या हो गया, तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारी इज्जत नहीं है किसी के सामने, तो कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलता है। और कहते कि अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो। तो लांसन बोलता है कि हाथ छोड़ो मेरा, बोलता है, हाथ छुड़ा रहा था अपना। तो वहाँ पर ना हमारे विंग के, और वहाँ पर ना हमारा जो विंग है ना वो आता है और लहसन का जो हाथ है ना वो छुड़ाता है उस लड़के के हाथ से, और उस लड़के को ना धक्का मार देता है। और वो जो लड़का था ना नीचे गिर चुका था, और विंग पहले तो लात से मारता है बहुत ज़्यादा उस लड़के को, और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है और मुक्के पे मुक्का बरसाए जा रहा था और कह रहा था ये क्या, तू मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रहा है और उसको बोल रहा है कि मुझे छोड़कर चला जाए, वो तेरे पास क्या है? और देख मैं राजकुमार हूँ, मैं जो कुछ भी करूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो हो रहा हो उसे तुझे क्या, और तुझे एक बारी मेरे हस्बैंड ने रिजेक्ट कर दिया तो इज्जत पर तेरी बात आई, तो ये सब बोल रहा है तू मेरे हस्बैंड को। और देख वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम दोनों एक साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, किसके साथ मेरा अफेयर है नहीं है, लेकिन तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू मेरे हस्बैंड पर उंगली उठाई या फिर हाथ डाले, बोलता है। और उसका जो हाथ था ना जिस हाथ से उसने लाजन का जो है हाथ पकड़ा था उस हाथ को ना मरोड़ देता है, उसका हाथ टूट चुका था भाई, और वो चिल्ला रहा था, तो सब लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर। तो कुरैन बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वही बोलता है कि ससुर जी आप बहुत बोलते हो ना कि आपके क्लैन वाले बहुत अच्छे हैं, रूल्स रेगुलेशन को मानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो इसका हाल थोड़ा देख लो, क्योंकि इसने मेरे हस्बैंड पर हाथ डाला, मतलब उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसको उल्टू पुल्टू बातें बोल रहा था कि अपने हस्बैंड को छोड़कर आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ये वो ब्ला ब्ला। और वो मेरे ऊपर उंगली उठा रहा था कि मैं ब्रोथल जाता हूँ, शराब पीता हूँ, ये कर रहा हूँ वो करता हूँ, और मेरे हस्बैंड को बोल रहा था कि मुझे छोड़कर इसके पास चला जाए। तो हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन उसने मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ा, फिर इतनी जोर का पकड़ा कि इसको पेन हो रहा था, मैं नहीं देख पाया इसलिए उठाकर पटक दिया इसे। और आपके क्लान में बहुत रूल्स है ना, तो रूल्स की पावर दिखाइए और इसका जो है हाल पूरा कीजिए, नहीं तो मैं इसका हाल पूरा करके छोड़ूंगा। हम्म, बोलता है और हंसता है और कहते हैं लाजन चलो। फिर ना हमारा जो विंग है लाजन का हाथ पकड़ कर लाता है लाजन के रूम में, लाजन को बैठाता है, उसके चोट पर दवाई लगा रहा था और कह रहा था कि तुम किसी को बुला नहीं सकते थे, वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लाजन। देखो हाँ हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाला कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोगों के सामने तुम मेरे हस्बैंड हो, तो ज़रा मेरी इज्जत रख लो। और अगर तुम्हारा जो वो आशिक है ना तुमसे बात करना चाहे या फिर तुमसे प्यार करना चाहे तो सबके सामने मत करना, बोलता है। तो हमारा जो लाजन है ना अभी उसको थोड़ा अच्छा लगा था कि विंग ने उसका साइड लिया है, लेकिन ये जब सुनता है कि तुम्हारे आशिक को अकेले में बुलाकर जो करना है करो, तो वो ना एक हाथ उठाता है अपनी, जोर का थप्पड़ मारता है विंग को और कहता है विंग तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं अफेयर करूँगा किसी और के साथ मेरे हस्बैंड होते हुए? तो विंग बोलता है कि ओ प्लीज़ मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, बोलता है। और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ लगाने की, एक तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया, सब लोगों ने बोला तो, लेकिन क्या तुम मुझे मार रहे हो? इससे अच्छा होता है कि उसके साथ जो करते करते मुझे क्या होता, बोलता है। और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करना है उसके साथ, अपना लवर बनाना है हस्बैंड बनाना है तो मुझे डाइवोर्स देकर चले जाओ, उसके साथ जो करना है करो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। अभी ना मैं राजकुमार हूँ तुम भी राजकुमार हो और हमारे बीच में मैरिज है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया, नहीं तो
आई डोंट केयर तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो, तुम्हारा लवर है बॉयफ्रेंड है वॉटेवर, बोलता है। तो लाजर ना बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है और विंग को ना उसके कॉलर से पकड़ता है और कहता है क्या क्या तुम्हें क्या लगता है विंग, क्या लगता है बोलो ना, क्या लगता है तुम्हें, मतलब मेरा कैरेक्टर इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, इतना खराब हूँ मैं कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड के होते हुए किसी और के साथ, आई डोंट बिलीव दिस बीइंग। मुझे ये सोचकर ये नफरत हो रही है। एक तो तुम जाकर दूसरे के साथ रिलेशन बना कर आते हो, क्या क्या करते हो मुझे नहीं सोचना है, लेकिन तुम ब्रॉथल जाते हो, लड़कियों के साथ रहते हो, जो करते हो, लेकिन तुम्हें क्या क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ? हाँ, तुम्हारी तरह हूँ मैं कि किसी के साथ भी कुछ भी कर लिया? क्या भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा कैरेक्टर इतना गंदा है, इतना खराब है कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर लूंगा? वेग, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे और ये बोलोगे। हाँ, जब तक तुमने मुझे हर्ट किया मैं सहता रहा, ये भी सह लूंगा, लेकिन विंग इतना तुम जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर है, ना ही हो सकता है, नहीं होगा। तो विंग बताइए ठीक है जो करना है करो, मुझे क्या करना है, मुझे जाने दो भाई। आज मैं तुम्हारी वजह से मेरा जो सारा ऐसो आराम मैं छोड़ कर आया हूँ, क्यों आ गया पता नहीं, बोलता है और कहता है कि चुपचाप सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा, नहीं तो तुम्हारे मम डैड बोलेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता तुम्हारा हस्बैंड होकर, लेकिन देखा जाए तो नाम का ही हस्बैंड हो तुम्हारा, जो करना है। मुझे भूख लगी है, रात को जल्दी खाना मिल जाएगा ना, मतलब अभी रात भी होने वाली है तो मुझे खाकर सोना है यार, बहुत थका हुआ हूँ मैं। तो लाजर मुझे ठीक है, तुम सिर्फ खाते रहो और ब्रोथल जाते रहो, ड्रिंक करते रहो, करो जो करना है, बोलता है। और वो ना बेड पर लेट जाता है और कंबल ओढ़ लेता है, और विंग ना लाजर की तरफ देखता है, पता नहीं कैसे नज़रों से देख रहा था लेकिन देखता है। उसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट में या फिर कहूँ कि नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारा विंग लाजर के बीच में सब ठीक होता है और क्या होगा, नहीं होगा तो कैसे चलेगा, अगर ठीक हुआ भी तो कैसे होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। ओके बाय क्यूटीज, बाय।